यहाँ पे जो लोग जितना ग्राउंड पे काम करेगा उसकी अर्निंग बहुत ज्यादा है। ट्रैवल करना कितना आसान है और ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है यहाँ पे? तो उसके हिसाब से तो हम ज्यादा डेवलप हैं। इलेक्ट्रिसिटी पोल देखे होंगे आपने, सीमेंट के हैं, हमने तो लोहे के भी बंद कर दिए हैं। यहाँ पे आज भी लकड़ी के पोल मिलेंगे चाहे कितनी हाई वोल्टेज की हो। भारत में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, लोगों को सरकारी नौकरी की पड़ी है, सरकारी नौकरी मिल जाए कैसे ना कैसे, हमें सरकारी नौकरी चाहिए ही चाहिए। मुझे किसी चीज की स्टडी करनी है ना, तो मुझे उसके प्रोग्राम से रिलेटेड ही मुझे पढ़ाया जाएगा। नमस्कार, आप ये सीधी और लाइव तस्वीरें अमेरिका से देख रहे हैं। हम भारत में हैं। भारत में सुबह के 7 बजे हुए हैं और अमेरिका में कितने बजे हुए हैं, अमेरिका में क्या चल रहा है आज के टाइम पे, और वो सारी बातें जो आपके मन में अमेरिका के प्रति हैं और मेरे मन में अमेरिका के प्रति हैं। भारत से अमेरिका जो लोग जाते हैं वो भारत के बारे में क्या सोचते हैं, भारत से जो लोग अमेरिका जाते हैं उनको अचानक से कैसा लगता है, अमेरिका के घर कैसे हैं, कमाई कितनी है, सारी बातें हम आज इस इंटरव्यू में रिकॉर्ड करने वाले हैं। जो सामने शख्सियत नजर आ रही है, गर्विक दुहन, इनको कोई परिचय की जरूरत नहीं है, ये इंटरनेट के हर कोने में वायरल है। ये लगातार जो है वाद विवादों में बने रहते हैं क्योंकि इनको भारत देश से प्रेम है। भारत देश की जनता के लिए ये वो करना चाहते हैं जो शायद कोई नहीं करना चाहता। ये भारत के लिए अमेरिका गए हैं 1 नंबर तरीके से, अभी ये अमेरिका में पढ़ाई कर रहे हैं। सारी बातें आज इस इंटरव्यू में हम रिकॉर्ड करने वाले हैं, इनसे पूछने वाले हैं वो सारे सवाल जो आपके मन में भी हैं और मेरे मन में भी है। सबसे पहले नमस्कार भाई साहब। नमस्कार छोटे भाई। आज भाई गर्विक, सबसे पहले मेरा यह सवाल रहेगा, जो भारत से लोग अमेरिका जाते हैं यानी कि माइग्रेट्स, भारत के बारे में क्या सोचते हैं वहां जाने के बाद? इंडियन इमिग्रेंट बहुत सारा पॉजिटिव ही सोचते हैं। वो हमेशा सोचते हैं कि भाई हमारे देश में सब कुछ सही तरीके से चलता रहे। उनके लिए जो फैसिलिटीज है वो अगर नहीं है पॉसिबल करते हैं, क्योंकि वो जो इतना ज्यादा अर्न करते हैं वो एट द एंड इंडिया में ही भेजते हैं अपनी अर्निंग को, जिससे एक कंट्री को सपोर्ट मिलता है। और यहाँ पे अगर उनको बिहेवियर देखे तो एक दूसरे की हेल्प करते हैं। ठीक है, तो उनका एक माइंडसेट ये है, अगर मान लो कि फिजिकली अगर मैं किसी की हेल्प नहीं कर पाऊं तो एक वो वर्चुअली करके या फिर सोशल मीडिया पे डाल के या किसी का एक सपोर्ट के तौर पे या फिर मनी के फाइनेंशियल सपोर्ट के हिसाब से भी बहुत सारी एजेंसीज हैं यहाँ पे, एनजीओ वगैरह भी हैं जो हेल्प करते हैं। और जो यहाँ पे लोग आए हुए हैं वो एक दूसरे की बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। बट कुछ लोग हैं जिनकी वजह से थोड़ी बहुत नेगेटिव साइड कई बार देखने को मिलती है, लेकिन हम उस चीज का डिस्कस नहीं करेंगे। एट द एंड यही है कि इंडियन इमिग्रेंट हमेशा प्राउड फील करते हैं। अगर कुछ चीज अच्छी कंट्री में होती है तो हमेशा इस चीज का प्राउड फील करते हैं। भारत में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है और लोगों को पैसे कमाने की बहुत तेज पड़ी है। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि पैसे कमाए जाएं, पैसे कमाए जाएं। तो मेरा एक ये सवाल है कि महीने की कमाई कितनी है एक आम मजदूर की अमेरिका में? अमन भाई, यहाँ पे ना एक्चुअली सिनेरियो अलग है। यहाँ पे जो लोग जितना ग्राउंड पे काम करेगा उसकी अर्निंग बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा इन दी सेंस अगर मैं बात करूं, अगर कोई गैस स्टेशन पे काम कर रहा है या फिर मोटल में कर रहा है या रेस्टोरेंट में कर रहा है या फिर कहीं सिक्योरिटी की जॉब कर रहा है, तो $4,000 मंथ के या 4-4.5 हजार मंथ के कर लेता है। बट लीगल तरीके से एक चीज होती है जिसके पास प्रॉपर वर्क परमिट और सोशल सिक्योरिटी होती है, उसको मिनिमम वेज पे काम करना पड़ता है जो सभी देते हैं, उसमें ज्यादा अर्निंग होती है। अब जैसे यहाँ पे लोग इलीगल आए हुए हैं, वो लोग नॉन वगैरह के पास में काम करते हैं, तो इतने ज्यादा लोग आए हुए हैं कि अगर मैं लास्ट ईयर के हिसाब से बात करूं तो उनकी पे रेट बहुत कम होगी जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है। अब काम सबको करना पड़ता है। तो मैं उसी ऑन एन एवरेज बात करूं तो अगर रुपीज में बात करूं तो 3 लाख के आसपास, 3-3.5 लाख रुपए नॉर्मल बंदा कमा लेता है यहाँ पे। ये एक बात और मुझे बताओ गर्विक भाई, जो आम बंदा अमेरिका जाता है भारत से, तो भारत के बारे में अमेरिका के लोग क्या सोचते हैं? आप लोगों को इज्जत से बात करते हैं कि नहीं करते हैं आप लोगों से वो लोग? बिल्कुल करते हैं, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि इनका माइंडसेट ये है कि इंडियन पीपल बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग है, सबसे मेन चीज। और वो हार्ड वर्क यहाँ पे ग्राउंड पे भी दिखता है जब लोग काम करते हैं। लोग 12-12, 15-15 घंटे काम करते हैं। देखो यहाँ पे कुछ चीजें होती हैं और किसी चीज को अगर बुरा बताना, तो यहाँ पे बहुत लोग हैं जो चोरी चकारी वगैरह करते हैं, छीना चपटी भी करते हैं हर चीज की। तो यहाँ पे इंडियन लोग बहुत ज्यादा एक्टिव हैं इस मामले में, तो वो हमेशा पुलिस वगैरह को इन्फॉर्म करते हैं। तो एक माइंडसेट ना, एक पॉजिटिव साइड है उनका यहाँ पे। अमेरिका जो है विकसित देश है, हमारा विकासशील देश है, तो यहाँ पर घर कैसे हैं? घर के बारे में बताइए। यहाँ जैसे हम घर बनाते हैं वो कैसे हैं और यहाँ के घर कैसे हैं? यहाँ के घर मोस्टली लकड़ी के बनते हैं और 100-100 साल तक चलती हैं। जैसे अगर मैं बात करूं तो उसके हिसाब से तो हम ज्यादा डेवलप हैं। इलेक्ट्रिसिटी पोल देखे होंगे आपने, सीमेंट के हैं, हमने तो लोहे के भी बंद कर दिए हैं। यहाँ पे आज भी लकड़ी के पोल मिलेंगे चाहे कितनी हाई वोल्टेज की हो। मतलब कोई ज्यादा हाई वोल्टेज नहीं, वो तो पूरे टावर होते हैं, बट उससे छोटे हमारे जो 440 और 11,000 वोल्ट की बात करते हैं, वो सारे लकड़ी के पोल आज भी। और जितने भी घर बनते हैं वो सारे लकड़ी के बनते हैं।
और ये 100-100 साल तक चलते रहते हैं। एक बात ये भी हम करना चाहेंगे, जो बंदा यहाँ से जाता है अमेरिका, और अमेरिका के जाने के बाद वहां पर जो कमाई करता है उसका कितना % वो जो है खर्चा कर लेता है? देखो ये डिपेंड करता है, क्योंकि मैंने यहाँ पे ना अभी जैसे बताया कि भाई बहुत ज्यादा लोग आ गए हैं, तो सब सोचते हैं कि जितने ज्यादा पैसे घर पे भेज सके, उसके हिसाब से अगर मैं अकॉर्डिंगली बात करूं तो $500 से $700 मंथली एक्सपेंसेस है। 60-70 हजार रुपए का बनता है। बट जैसे जैसे एक अर्निंग करता है ना बंदा, तो उसके हिसाब से फिर वो सोचता है कि मैं थोड़ा सा ज्यादा लोगों में नहीं रह के थोड़ा अपना प्राइवेसी में रहूं, तो फिर उसके हिसाब से फिर $1000 मंथली पड़ जाता है। लैंग्वेज बैरियर कैसे टैकल किए जाते हैं? जो लोग यहाँ से आपने जमीन बेच के जाते हैं, जिनको अनपढ़ है, जो पढ़े लिखे नहीं है, उनके साथ कैसे टैकल किया जाता है अमेरिका में? जिनको इंग्लिश वगैरह का लैंग्वेज बैरियर है ना, सबसे मेन प्रॉब्लम तो है कि सबसे पहले तो उनको काम नहीं मिलता है। स्टार्टिंग में 2-3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने कहीं ना कहीं अपने नोन के पास में रहते हैं। और जब भी उनको काम किसी कोई भी रेफरेंस, यार मैं हूँ, किसी को रेफरेंस से दिलवाना काम, तो मैं इंडियन स्टोर पे दिलवाता हूँ, जहाँ पे उसको पब्लिक डीलिंग ना करनी पड़े, किसी से बातचीत ना करनी पड़े। जैसे बैकएंड में नहीं करते काम कि उसको वही कहीं लोडिंग वगैरह में लगा दिया या फिर रैक में सामान रखना है, तो बैकएंड में काम करते हैं, तो इसकी वजह से वो टैकल कर पाते हैं। ट्रैवल करना कितना आसान है, और ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है यहाँ पे? ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ सिटीज में अच्छा है, बट मोस्टली अगर मैं बात करूं तो बहुत बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमेबल है। यहाँ पे मोस्टली सबके पास पर्सनल गाड़ियां ही हैं। यहाँ की पॉपुलेशन के हिसाब से लोगों के पास ज्यादा ही गाड़ियां, पॉपुलेशन से ज्यादा गाड़ियां हैं। अगर मेरे पास मेरी गाड़ी है तो ट्रैवल करने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर मुझे पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना है तो उसमें बहुत सारी दिक्कत आती है, क्योंकि यहाँ पे वो 1-1 घंटा, 1.5 घंटे की वो चलती रहती हैं। वेटिंग में बस चलती है, कहीं ट्रैफिक है, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट मेरे हिसाब से सही नहीं है बिल्कुल भी। अगर मैं कनाडा के जैसे कंपैरिजन करूं तो कनाडा में बहुत अच्छा है, यहाँ पे मुझे नहीं लगता अच्छा है, क्योंकि यहाँ लोग मोस्टली या तो अपनी साइकिल रखते हैं काम पे जाने के लिए या फिर अपनी कार रखते हैं। भारत में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, लोगों को सरकारी नौकरी की पड़ी है, सरकारी नौकरी मिल जाए कैसे ना कैसे, हमें सरकारी नौकरी चाहिए ही चाहिए। तो अमेरिका में अगर एक आम नागरिक को सरकारी नौकरी चाहिए तो क्या उसे आसानी से सरकारी नौकरी मिल सकती है या फिर नहीं? और जो भारतीय है अमेरिका जाकर बसे हुए हैं, उनको सरकारी नौकरी अगर चाहिए तो उसका क्या प्रोसेस है? सरकारी यहाँ पे लोग ज्यादा ऑब्सेस नहीं है इस चीज के लिए, जैसे हम लोग सरकारी नौकरी के पीछे भागते हैं, ये लोग नहीं भागते हैं। मैक्सिमम लोग अपने प्रोफेशन को स्विच करते रहते हैं। सरकारी नौकरी मिल जाती है एक आम नागरिक को या फिर नहीं मिल पाती? हाँ, नहीं, हर नागरिक को तो नहीं मिलती, ऐसा तो नहीं है। बट ये है कि यहाँ पे लोग ज्यादा उसके चीज के पीछे नहीं पड़े कि सरकारी नौकरी मुझे चाहिए चाहिए। यहाँ पे लोग अपना कहीं ना कहीं अपनी पार्ट टाइम जॉब करते हैं, क्योंकि यहाँ स्कूल टाइम से ही लोग पार्ट टाइम जॉब करने स्टार्ट कर देते हैं। एजुकेशन सिस्टम कैसा है भाई गरवी की यहाँ पे? जैसे भारत में जो अभी एजुकेशन सिस्टम चल रहा है वो पुराना एजुकेशन सिस्टम है, उसको बदला नहीं गया है, वही हिस्ट्रिकल बातें, वही चीजें बार बार रिपीट होती रहती हैं। तो इंडिया के मुकाबले में यहाँ पर क्या सिखाया जा रहा है एजुकेशन के मामले में बच्चों को? यहाँ पे ना बहुत ज्यादा स्टिक स्टडी होती है। जैसे मुझे किसी चीज की स्टडी करनी है ना, तो मुझे उसके प्रोग्राम से रिलेटेड ही मुझे पढ़ाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि कंटिन्यू 5 दिन मुझे 8 घंटे स्कूल में जाना है। यहाँ पे मोस्टली बहुत कम क्लासेज होती हैं और वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पर्टिकुलर तौर से ही समझाया जाता है जिस प्रोग्राम में आपको स्टडी करनी है। एक प्रॉपर्ली उसके बारे में पढ़ाया जाएगा। ऐसा कोई कॉम्बिनेशन नहीं है कि आपको सोशल साइंस का साइंस के साथ कॉम्बिनेशन करना पड़ रहा है, या फिर मैथमेटिक्स का इंग्लिश के साथ कॉम्बिनेशन करना पड़ रहा है, या हिंदी लैंग्वेज का आपको साइंस के साथ कॉम्बिनेशन। ऐसा कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। बट हाई स्कूल तक वो चीजें नॉर्मली पढ़ाते हैं, लेकिन 12th के बाद में कोई सब पर्टिकुलर प्रोग्राम है, सिर्फ उसी के लेवल की स्टडी होती है। एक बहुत ही अच्छा सवाल मेरे मन में आ रहा है गर्विक भाई, वो ये है कि यहाँ पर जैसे भारत में क्या रीति रिवाजों का बड़ा मामला है, रीति रिवाजों को लेकर के लोग जो है बड़े अग्रेसिव रहते हैं। तो यहाँ पर रीति रिवाजों का सिस्टम कैसा है? मैंने ये सुना है कि अमेरिका में एक आम नागरिक जो है 4-4, 5-5 शादी कर लेता है। एक आम जीवन में, एक आम जिंदगी में 5-5 शादियां हो जाती हैं। ऐसी लड़कियां भी जो है अपने वर्क को बदलती रहती हैं। लेकिन भारत का जो सांस्कृतिक सिस्टम है, अगर आपने शादी कर ली, एक महिला ने किसी पुरुष के साथ शादी कर ली, तो पूरी जिंदगी उसके साथ बितानी पड़ती है, वो कैसा भी हो, चाहे बुरा हो अच्छा हो। तो ये इसके बारे में और मुझे बताइए भाई। A few moments later. तो शादी के बारे में दोस्त ऐसा है कि यहाँ पे ना शादी स्टेबिलिटी नहीं है बिल्कुल भी। मतलब 3-4 साल, मैक्स टू मैक्स 5 साल, बहुत रेयर केस होंगे जो ज्यादा चलती है। ऐसा नहीं है कि भाई सबका ही ऐसा है, कुछ फैमिली स्टेबल भी है, बट मैक्सिमम केस यही है कि भाई बिना शादी के ही बच्चे वगैरह होते हैं यहाँ पे। और बाद में फिर वो चीजें ऐसी होती हैं कि उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो मैच नहीं करती, फिर उस चीज पे उनके थोड़े से इश्यूज लाइफ में, पर्सनल लाइफ में स्टार्ट होते हैं, तो फिर वो डिवोर्स फाइल कर लेते हैं। जब दोनों राजी होते हैं तो सारी चीजें होती हैं। बाकी जिनको बच्चे हो जाते हैं जिस रिलेशनशिप में,
उनको ज्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ना गवर्नमेंट यहाँ अलाउ नहीं करती है, क्योंकि उनकी टेक केयर करने का सबसे ज्यादा मेन टारगेट होता है कि इनकी गवर्नमेंट यहाँ पे ज्यादा बच्चों का ज्यादा स्ट्रिक्ट है उस चीज के लिए लेके कि भाई इनकी टेक केयर कौन करेगा। तो उनके टेक केयर के लिए ऐसा होता है कि मैंने 2 केसेस भी देखे हैं कि 1 वीक वो अपने मॉम के साथ रहेंगे, 1 वीक अपने वो उसके जो डैड है उनके पास रहेंगे। तो वो 1 वीक का प्रोसेस रहता है जब तक उनका डिवोर्स वगैरह फाइनल नहीं होता। उसके बाद तो फिर अपनी पर्सनल लाइफ है, वो किसी और के साथ शादी कर लेते हैं, वो किसी और के साथ शादी कर लेते हैं और यहाँ पे एक्सेप्ट भी करते हैं। मान लो अगर कोई शादी करा, उसके पास बच्चे हैं, तो जो शादी करा वो उस चीज को एक्सेप्ट भी करेगा कि हाँ भाई इसकी टेक केयर वगैरह कौन करेगा, क्योंकि गवर्नमेंट फंड भी देती है बच्चों के लिए 12 तक का। आई थिंक $1000 पे करती है पर पर्सन के लिए हिसाब से। और यहाँ पर कोई गोरी लड़की अमेरिका की जो लड़की है इंडियंस के साथ भी शादी करने के लिए एग्री हो जाती है या फिर नहीं? जैसे आप यहाँ अमेरिका में रह रहे हैं, तो क्या आपको भी कोई शादी का प्रपोजल आया अभी तक? नहीं, अभी तक उस साइड पे सोचा नहीं है, क्योंकि देख मेरा ओपिनियन ये है कि मैं इन चीजों में थोड़ा सा कम बिलीव करता हूँ। हाँ, क्योंकि और लाइफ में एक ही इंडियंस बार के बारे में बात हो रही है। लाइफ में एक ही बार होनी है, लाइफ में एक ही बार होनी है। मुझे इन चीज का सबसे ज्यादा डर है, अगर बाई चांस हो भी गई तो क्या पता मेरे साथ भी 3-4 साल के बाद सिनेरियो ऐसा हो जाए, तो मैं उस चीज से दूर ही हूँ। अपना मतलब देखेंगे आप लाइफ टाइम के लिए पार्टनर ढूंढ रहे हैं? नहीं, अभी तो ढूंढ रहे हैं, देखेंगे मिलेगा मिल जाएगा। सपोज करो जो यहाँ से बंदा जा रहा है इंडियंस, उनके लिए मतलब कितना आसान है शादी करना यहाँ पे? देखो जो लीगल तरीके से आता है उनके लिए ये चीज प्रावधान है, वो उस चीज का बेनिफिट्स ले सकते हैं। जैसे जो इलीगल आता है वो इस चीज का बेनिफिट नहीं ले सकता शादी करके। अब जैसे आप स्टूडेंट के तौर पे गए हैं, तो आपको 2-3 महीने 6 महीने होने के बाद अगर आप यहाँ पे किसी लड़की से प्यार प्रेम करने लग जाते हैं और अगर आपका मन करता है कि अभी मेरे को शादी करनी है, तो शादी करने के बाद क्या आपको ग्रीन कार्ड मिल जाता है? क्या आपको आइडेंटिफिकेशन मिल जाती है कि आप अमेरिका में अब परमानेंटली रह सकते हैं? देखो मिलता तो नहीं है, बट इजी है। जो प्रोसेस होता है वो बहुत होता नहीं कि भाई 8 या 10 महीने या फिर 1-1.5 साल का प्रोसेस है। वो शादी करने के बाद डॉक्यूमेंट फाइल करने पड़ते हैं, उनके बाद में चीजें फिर उनकी होते हैं हियरिंग वगैरह कोर्ट में लगती है। जो इमिग्रेशन है उनके साथ में इंटरव्यू होता है, तो उस चीज को पूरा वेरीफाई करते हैं कि वो दोनों एक साथ रहते हैं कि नहीं रहते हैं, एक साथ उनका अकाउंट डिटेल वगैरह होनी चाहिए, एक ही लीज में साइन अप होना चाहिए, दोनों पैसे एक्सचेंज वगैरह करें कि वो टेक केयर के लिए अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहा है। तो मे भी कई बार ऐसे होते हैं कि वो घर पे भी इंक्वायरी कर लेते हैं कि साथ में रहते नहीं। कई बार होता है कि यहाँ पे बहुत सारी फ्रॉड भी चलती हैं चीजों ग्रीन कार्ड के सिनेरियो से। बट ये है कि शादी के बाद ग्रीन कार्ड बड़ा इजी है। इंटरव्यू बड़ा लंबा हो जाएगा, समय की किल्लत है, अमेरिका में समय का बड़ा अभाव रहता है, भारत में भी समय का अभाव रहता है। आप भी जो है स्टूडेंट हैं, साथ के साथ पढ़ाई भी कर रहे हैं, साथ के साथ काम भी करते हैं, तो इंटरव्यू बड़ा लंबा हो जाएगा। लंबा इंटरव्यू नहीं करेंगे, किसी और दिन आपका एक और इंटरव्यू हम रिकॉर्ड करेंगे। अभी के लिए एक आखिरी संदेश मैं चाहूंगा, भारत की जनता को आप क्या देना चाहेंगे अमेरिका से? मैं तो एक ही सजेशन दूंगा, देखो दोनों सिनेरियो से दूंगा, लीगल और इलीगल वाले प्रोसेस से। अभी हालात इतने ऐसे हैं क्योंकि यहाँ पे ऑन ग्राउंड काम बहुत कम है, और जैसे भी इनके इलेक्शन आने वाले हैं तो मैं तो यही कहूंगा कि अभी थोड़ा सा स्टेबल हो जाओ, कि अभी मत सोचो। अगर प्लान करना तो अच्छे के लिए प्लान करो, ऐसा जल्दबाजी में। क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों को भी देखा है, जल्दबाजी में आते हैं और फिर चीजों का रिग्रेट होता है उनको कि मैंने कुछ करना था, कुछ प्लान किया था और वो मेरे सिनेरियो से जा रहा है। ऐसा नहीं कि स्टडी बेस का ही पर्पज है, स्टडी बेस से पहले का जो सिनेरियो है उसको प्रॉपर रिसर्च करके तब वो कहीं ना कहीं आए, और उसके बाद के सिनेरियो को भी देखें कि स्टडी के बाद का क्या प्रोसेस होगा। या फिर इलीगल तरीके से भी जो आ रहे हैं कि वे जानते ही उनको काम मिलेगा नहीं मिलेगा, रहने का स्टेबिलिटी है नहीं है, कौन उनका प्रॉपरली साथ देगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे साथ भी बहुत जल्दी से छोड़ देते हैं लोग। तो ये कि एक माइंडसेट बना के आए और थोड़ा सा टाइम लगाए उन चीजों के बारे में, थोड़ा सा ना नॉलेज लेके आए। ऐसा नहीं कि वो मुझे तो जाना है, क्योंकि जाने वाले के साथ तो ना बहुत 1 साल तो ऐसा स्ट्रगल होता है बहुत बुरे वाला, घर से भी पैसे मंगाने पड़ते हैं, ऐसे भी हालात हो जाते हैं। तो आपने जो समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए एक आपको जो है मेरा शुभ संदेश यही है कि आप प्यार प्रेम से रहें और अपनी जिंदगी में वो चीज हासिल करें जिसके लिए आप भारत छोड़ करके अमेरिका में गए हैं। बिल्कुल अमन भाई, बिल्कुल लगे हुए हम तो अपने वे पे चल रहे हैं, हम तो काम कर रहे हैं अपना। बाकी जितनी हमसे हेल्प हो रही है उतना हम कर रहे हैं। ओके, आपका आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। दोबारा से मुलाकात हुई। बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपका। थैंक यू सो मच। नमस्ते भाई, छोटे भाई। ओके।